तो इस वाले वीडियो में हम एक और पुली का क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा टोटली न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस है। और ये मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक और टाइप लिया था जिसमें कि हमने एक्सेलरेशन और टेंशन फोर्स निकाला था। तो इस वीडियो में हमारे पास ये डायग्राम है। यहाँ पे एक मास 1 kg, दूसरा मास 2 kg, तीसरा मास 3 kg, चौथा मास 4 kg का इस तरह से रखा हुआ है। और इस पे जो फोर्स है वो हमारा 4 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का फोर्स है? 10 न्यूटन का फोर्स है। और मास गिवन है m1 1 kg, m2 2 kg, m3 3 kg, m4 4 kg। और फोर्स है यहाँ पे 10 न्यूटन का। स्ट्रिंग, और ये जो स्ट्रिंग है जिससे जुड़े हुए एक दूसरे के साथ, वो मासलेस स्ट्रिंग है जिसका कि कोई मास नहीं है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है, एक तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है ईच मास के लिए, इन सारे मासेस के लिए। और दूसरा टेंशन फाइंड करना ईच केस के लिए, मींस ईच मास के लिए स्ट्रिंग में। तो हम सबसे पहले इसको फर्स्ट मेथड जो हमारा है, हमने कहा था हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हम इसका देखते हैं, एफबीडी इसका देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम का जो मेथड है उसको अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, हमें मालूम है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम इसको देखेंगे, यहाँ पे जो एफ है वो एफ नेट टोटल फोर्स है, और मास भी यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन, इस वाले को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे T1 को देखेंगे, यहाँ पे T1 टेंशन है, यहाँ पे T2 टेंशन है स्ट्रिंग में, यहाँ पे T3 टेंशन है, और T3 के रिस्पेक्ट में 1 है। तो पहले हम इसको जब हम, क्योंकि हमें मालूम है टेंशन भी एक तरह का फोर्स होता है, टेंशन भी एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम में इसको बैलेंस करता है। ये 10 न्यूटन उधर लग रहा है तो ये इसको बैलेंस करेगा। तो टेंशन फोर्स के बराबर होता है। तो जब हम T3 को लेंगे यहाँ पे, तो ये F इक्वल टू m इंटू ए लगेगा। तो यहाँ पे मास हमारे पास 1 है, 1 इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू T3। एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, इसको हम और दूसरे तरीके से जब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो T3 आएगा हमारे पास A। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से जब T2 की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों हमारे पास जो मास होंगे, हम टोटल मास यहाँ पे लेते हैं, m नेट लेते हैं। ठीक है, तो मास यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है। तो जब हम T2 टेंशन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, T2 टेंशन जब हम लेंगे तो T2 टेंशन जो हमारा निकलेगा वो, उसमें हम मास को ऐड कर देंगे, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे T2 टेंशन को बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे कौन सा फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो 10 न्यूटन का फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। तो जो दूसरे वाले के लिए इक्वेशन बनेगी, तो वो कौन सी इक्वेशन बनेगी? पहले इक्वेशन तो हमने बना दी T3 इजिकल टू ए। अब हम सेकंड वाले मास पे देखेंगे, मास सेकंड जो है, तो यहाँ पे T2 और T3 स्ट्रिंग है। तो जब हम इस मास पे आएंगे तो इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम का जो इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा T2 माइनस T3। टेंशन किसके बराबर? फोर्स के बराबर। और मास यहाँ पे 2 है, m इंटू ए, ये 2a आ जाएगा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन बनेगा, T2 माइनस T3 इजिकल टू 2 इंटू ए। उसी तरीके से थर्ड इक्वेशन हमारा बनेगा, यहाँ पे ये T1 टेंशन है, यहाँ पे T2 टेंशन है। तो T1 टेंशन इसको इधर खींच रहा है और T2 उसको उधर खींच रहा है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मास 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे ये 3 kg के साथ यहाँ पे देख सकते हैं T1 और T2 टेंशन है। ठीक है, तो 3 वाले के साथ जब हम लेंगे तो हम लिखेंगे इसे T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इजिकल टू 3 इंटू ए। यहाँ पे भी हमने वही फॉर्मूला लगाया, F इजिकल m इंटू ए। मास यहाँ पे 3 है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है, और टेंशन ही फोर्स के बराबर होता है। अब एक और हमारे पास सिर्फ 4 वाला रह गया, 4 किलोग्राम वाला हमारे पास मास रह गया। तो 4 किलोग्राम वाला जो मास है वो यहाँ पे देखेंगे, ये 10 इस तरफ लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लग रहा है। और इस स्प्रिंग, जो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T1 है। तो ये ज़्यादा है क्योंकि ये इसको डोमिनेट करके इस तरफ खींच रहा है। तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस T1 इजिकल टू m इंटू ए लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 10 माइनस T1 जो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स है इजिकल टू m इंटू ए, मीन्स 4 इंटू ए। तो ये 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे तो क्या क्या बनेगा। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करके देखो क्या बन रहा है।
इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास T3 प्लस T2 माइनस T3 प्लस इनके लेफ्ट हैंड साइड हम सबको ऐड कर रहे हैं T1 माइनस T2 प्लस 10 माइनस T1 इजिकल टू, और ये सब हम ऐड करेंगे तो राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐड पहले राइट हैंड साइड देखा 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 10 110, तो ये 10a आ गया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पे हमें कुछ चीजें सिमिलर लगेंगी तो उनके साइन भी अगर डिफरेंट होंगे तो कैंसिल होगा। जैसे यहाँ पे T3 है T1 प्लस माइनस से कैंसिल होगा, T2 प्लस माइनस से कैंसिल होगा, T1 प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड 10 इजिकल टू 10a, तो 10 से 10 ब्रेक हो गया तो एक्सेलरेशन आ गया 1 और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पूरे के पूरे केसेस में जो हमें पहला पार्ट निकालना था ईच मासेस के लिए एक्सेलरेशन, तो वो आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है। अब हम इसको सेकंड मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। हमें मालूम है F इजिकल टू m इंटू ए होता है, F नेट होता है, मास भी यहाँ पे क्या होता है नेट होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें निकालना है तो एक्सेलरेशन इसको अपॉन में लाएंगे तो ये हो जाएगा F नेट बाई m नेट। अब हम क्या करेंगे, F नेट हमारे पास बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, फोर्स कितना है गिवन 10 न्यूटन, तो यहाँ पे 10 न्यूटन रखो अपॉन एफ एम नेट देखो एम नेट अगर हम निकालेंगे यहाँ पे जब हमारे पास सारे मासेस दे रखे हैं तो उनको ऐड कर लेंगे और किलोग्राम में वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 किलोग्राम, तो यहाँ पे 10 किलोग्राम रख लो। अब हमें मालूम है कि जो न्यूटन होता है उसको हम कहते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को तो न्यूटन को इसको इस तरह से लिख सकते हैं वैसा यूनिट में। तो यहाँ पे जब 10 से 10 को ब्रेक करेंगे तो वैल्यू तो 1 आ गई। अब न्यूटन को हमने लिख लिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑलरेडी यहाँ पे किलोग्राम है तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा ये आ गया आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बोथ केस में हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम और न्यूटन सेकंड लॉ से हमने इसको कैलकुलेट किया। अब हमारा अगला जो दूसरा जो हमारा पार्ट है उसमें हमें टेंशन निकालना है, T1 T2 T3 T4 की वैल्यू निकालनी है, तो उसको भी मैं यहीं पे कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास बहुत इजी टास्क है। अगर मैं यहाँ से इन जो मेरे पास 4 इक्वेशन है इनको यूज करूँगा तो मुझे सारी वैल्यू मिल जाएगी। मैं जैसे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखिए T3 की वैल्यू a के बराबर आना चाहिए और ये हमारे पास 1 आ गया तो T3 आ जाएगा 1, ठीक है। दूसरा फ्रॉम इक्वेशन 2, सारी इक्वेशन का यूज करके कुछ ना कुछ मिलेगा। इक्वेशन 2 कहता है T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 2a, और a हमें मालूम है 1 आ गया, तो T2 माइनस T3 भी हमने यहाँ पे इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे 1 इज इक्वल टू 2, तो T2 की वैल्यू इसको उधर ले जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा 3 आ गया, 3 T2 की वैल्यू आ गई, T1 T2 आ गया। अब हमें T3 T2 आ गया, हमें T1 निकालना है, तो T1 हम इससे निकाल लेंगे, T1 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 4a, ये है हमारा फ्रॉम इक्वेशन 4 से निकाल लेंगे T1, तो इसको उधर भेजेंगे तो ये यहाँ आएगा तो ये T1 हो जाएगा 6, तो T1 की वैल्यू आ गई 6। और हमें मालूम है कि जो टेंशन है वो फोर्स के बराबर होता है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी जो हमें गिवन इक्वेशन है न्यूटन के बराबर, तो ये सारी वैल्यू हम न्यूटन में ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इसको एक साथ लिख लेते हैं, T1 आ गया 6, T2 आ गया 3 न्यूटन और T3 आ गया 1 न्यूटन। तो ये हमारे पास, अब हमें मालूम है ये जो टेंशन है वो फोर्स के बराबर होता है, तो इसको ऐड करके देख लो तो 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो ये बैलेंस भी हो रहा है क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये सारी चीजें हमें लेनी होती है। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पे हमारा क्वेश्चन है जिसको कि हमने न्यूटन सेकंड लॉ सेकंड मेथड से भी सॉल्व किया तो वही आ रहा है। और बेसिक इसका ये है कि टेंशन फोर्स के बराबर होता है, यूनिट न्यूटन होगी। जब हम स्ट्रिंग में देखेंगे तो स्ट्रिंग में हमें क्या मिलेगा, जब हम इस वाले मास को ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो F इज इक्वल टू m इंटू ए, तो मास 1 है और यहाँ पे टेंशन कितना है T3 है, तो T3 बैलेंस करेगा इसको, तो T3 इज इक्वल टू 1 है। उसी तरीके से जब हम 2 पे आएंगे तो 2 पे क्या बनेगा, यहाँ पे T3 और यहाँ पे 2 T2 यहाँ पे टेंशन है, तो ये इस तरफ जाएगा तो डिजर्व करेगा, तो जिस तरफ ये उसको खींच के ले जाएगा जहाँ वेट ज्यादा होगा तो ये इसमें से लेस करेंगे, मीन्स T2 माइनस T3 इज इक्वल टू 2a। उसी तरीके से 3 पे आएंगे तो 3a मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे भी इसको डिजर्व करके उधर ले जा रहा है, मास ज्यादा है तो ये क्या करेगा T1 माइनस T2। तो ये अलग अलग केस निकल गया। 4 के लिए क्या होगा, सारे मास ऐड हो जाएंगे 4 प्लस 3 5 6, या फिर हम इसको स्पेशली निकालें तो यहाँ पे 10 इसको खींचा आपने
तरफ, तो 10 ज़्यादा है तो 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। तो ये आगे इक्वेशन बन गया फ्री बॉडी डायग्राम के बेस पे। पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर M1 M2 M3 M4 का सम करके M नेट निकाल लेंगे और टेंशन और एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन हम दे देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है और बिल्कुल इसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं एग्जाम में, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। एक और डायग्राम में यहाँ पे ले लेता हूँ, छोटा सा डायग्राम है। एक मास यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा मास इस स्ट्रिंग से अटैच है, तीसरा मास इस स्ट्रिंग से अटैच है। ये 3 kg है, ये 2 kg है, ये 1 kg है और इनका बेस जो है वो एक स्मूथलेस बेस से रखा हुआ है, ऐसे कुछ। ये डायग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे को गिवन है, जो गिवन वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ M1 M2 और M3 हमारे को देखा 1 2 एंड 3 kg, किलोग्राम यूनिट होती है मास की, तो ये हमें मास देता है। ठीक है, हमें यहाँ पे ये सारा सिस्टम यहाँ पे इस तरह से 18 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है, यूनिट फोर्स की है तो फोर्स 18 न्यूटन का है। ठीक है, ये हो गया। हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। एक तो हमें टेंशन निकालना है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट हमें निकालना है एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले बेसिक न्यूटन बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, एफ नेट बाय, हमें एक्सेलरेशन निकालना तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, एफ नेट बाय ए, एम नेट इज इक्वल टू ए, एक्सेलरेशन एफ नेट कितना है 18 न्यूटन बाय एम नेट 4 + 3 + 1, इसको एम नेट निकाल लो, ऐड कर लो 4 5 3 5 6 6, तो ये 6 आ गया 6 3, एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फर्स्ट मेथड से एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब हमें मालूम है टेंशन एक फोर्स के बराबर होता है, T = F, और जिसे हमें m × a लेते हैं, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाल ली। अब टेंशन F = m × a है, तो एक्सेलरेशन हमने 3 निकाल लिया। मास हमारे पास कितना है, मास हमारे पास मास सपोज, हाँ यहाँ पे अब इसको जब हम इसमें टेंशन रखेंगे तो ये यहाँ पे टेंशन इस तरह से होगा, तो इसमें 3 kg का है, ये इसको बैलेंस कर रहा है, तो 3 × 3, तो ये टेंशन आ जाएगा 9 न्यूटन का। ठीक है, फिर टी की वैल्यू आ गई 9 न्यूटन। तो ये हमारा बहुत ही छोटा एग्जाम्पल, दूसरा टाइप, जिसमें कि हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया और टेंशन निकाल लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ, और कुछ ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, जो कि अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर डायग्राम नेक्स्ट वीडियो में हम लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये सारा का सारा जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं ये सब न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस है, और जो कि F = m × a, जो फोर्स नेट होता है वो मास नेट के बराबर और उसके एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो ऐसे कुछ